लाहौर में मूसलाधार बारिश जारी, नशेबी इलाके डूब गए। गुलबर्ग, केनाल रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा, इंडस पास, लॉन्स रोड डूब गए। निकलसन रोड, पुरानी अनारकली, जीपीओ चौक और नीला गुंबद भी पानी पानी हो गए। लेस्को के 17 फीडर्स 70% बंद हो गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश 195 मिलीमीटर हुई। एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा 192, निश्तर टाउन 168 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 165 और जौहर टाउन में 160 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। चित्राल में गुज़िश्ता रोज के सैलाब के बाद तबाही का मंजर। अपर चित्राल में बेसियों राब्ता पुल टूट गए। गदर में बारिश और सैलाबी रेले से मुतादिद घर और फसलें और बागात तबाह हो गए। सैलाब से राब्ता सड़कें भी बह गईं। उधर सतलज और चनाब में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। मियांवाली में दरियाए सिंध का बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर फली फसलें ज़ेर आब आ गईं। चश्मा बैराज पर 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। चश्मा बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। सैलाबी पानी नशेबी बस्तियों में दाखिल हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील ख्वाजा हारिस की इल्तिवा की दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पी को पेश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की चोरी साबित है, जवाब और हिसाब देना होगा। तोशाखाना में ज्यादा देर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे। रहनुमा नून लीग तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तोशाखाना के तहाइफ को डिक्लेयर ना करना जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं अदालत को बनीगाला मुंतकिल किया जाए। आज पेशी पर वकला ने दबाव डालने की कोशिश की। ये चाहते हैं जज और फैसले अपनी मर्जी के हों। इन्होंने कहा साइफर का झूठा बयानिया अपनी मौत मर चुका, आपको साइफर के केस में भी पेश होना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर मुनिसिलाही इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एफआईए की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एफआईए ने मुनिसिलाही के नाकाबिल जमानत वारंट के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की थी। एफआईए के मुताबिक मुनिस शनाख्ती कार्ड पर दर्ज एड्रेस पर मौजूद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात से जानबूझकर रूपोश हैं। क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ आईटी समझते हैं, कोई आईटी प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है यार। अमेजॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और आईटी पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फरोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। लाहौर पुलिस के डीआईजी शारिक जमाल की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। शारिक जमाल डिफेंस व्यू अपार्टमेंट में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए। शारिक जमाल को नेशनल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। इत्तला मिलते ही बीवी और बेटी भी अस्पताल पहुंच गईं। मय्यत अस्पताल पहुंचाने वाली खातून और मर्द को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दोनों की शनाख्त छुपाई। मौत की वजूहात पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जाने लगी। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे के कोरंगी और डांडी में छापे। एमक्यूएम लंदन के बैनर, झंडे और तस्वीर बरामद। जराये के मुताबिक तलाशी के दौरान कारकुनान की फहरिस्त, फंडिंग करने वालों की तफसीलात भी मिल गई। छापे कोरंगी लांडी की निजी फैक्ट्रियों में मारे गए। फैक्ट्रियों से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने एमक्यूएम लंदन की मजीद कारकुनान की तलाश शुरू कर दी। लंकन टाइगर से खिलाफ वाइट वॉश का अज़म। ग्रीन कैंपस ने कोलंबो में डेरे डाल दिए। पीर से मेजबान टीम से 2-2 हाथ की प्लानिंग शुरू। कौन बेंच पर बैठेगा, कौन मैदान में उतरेगा, थिंक टैंक ने फैसले के लिए सर जोड़ लिए। प्रैक्टिस सेशन में बाबर 11 ने हथियारों की आजमाइश शुरू कर दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से काबू किया था।
छोटे टूर्नामेंट में बड़ा टाकरा। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ आमने सामने। हाई वोल्टेज टाकरा कल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को जेर किया। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। शाहीनों की जीत के जश्न में शाहीन भी शामिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।